जिसके साथ नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी में डायरेक्टर हूं और आज हम जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस से आपकी फर्टिलिटी कैसे अफेक्ट होती है। एंडोमेट्रियोसिस इज अ कंडीशन जब आपके यूट्रस की लाइनिंग टिश्यू विच इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम वो आपके यूट्रस के बाहर उगने लगता है एंड इट कैन ग्रो एनीवेयर इन द पेल्विस। उसकी वजह से स्कारिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और ये टिश्यू आपके ओवरीज में भी उग सकता है। तो बिकॉज ऑफ स्कारिंग आपके फेलोपियन ट्यूब्स की एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो सकती है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अगर एंडोमेट्रियोसिस आपके ओवरीज में हो रहा है तो उसमें ओवरीज में सिस्ट बन सकती है और जो नेचुरल एग्स हैं उनकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है या उनकी डिप्लीशन हो सकती है। और एग क्वालिटी के अलावा एंडोमेट्रियोसिस से इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड। और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उसके बाद भी मिसकैरेज का रिस्क, प्रीमेच्योर लेबर का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस कैन अफेक्ट योर फर्टिलिटी, लेकिन ये अराउंड 30% केसेस में देखा गया है, नॉट इन 100% केसेस। तो जिनको एंडोमेट्रियोसिस है उनको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो एक तो टाइम से अपने एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करें और अगर उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है तो टाइम से प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। जब ये शुरू होता है तो ये हल्का होता है और अगर आप इसको वहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बढ़ता नहीं है। जब ये हर पीरियड के साथ हर महीने धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और ये ग्रेजुअली आपके स्कारिंग, आपके सिम्टम्स को इंक्रीज़ कर सकता है। यूजुअली ये डिजीज़ आपके 30s में प्रेजेंट होता है, बट आजकल हम देखते हैं कि लड़कियों को 20s में भी एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स आने लग गए हैं और आजकल हम अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं। 35 के बियॉन्ड भी लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो उस केस में उनको तकलीफ़ हो सकती है। अगर आपको अपने यंगर एज में पता चल गया है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको सप्रेस करने की ट्रीटमेंट आपको लेते रहनी चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट्स हैं एंडोमेट्रियोसिस की, यानी कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हैं, वो आपके एंडोमेट्रियोसिस के साथ साथ आपके पीरियड्स को भी सप्रेस करती हैं, आपकी ओव्यूलेशन को भी सप्रेस करती हैं। तो जब तक आप ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आपको साथ में प्रेगनेंसी भी चाहिए तो आपको वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स छोड़ के या तो कंसेप्शन के लिए ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, या फिर आपको सर्जरी करानी चाहिए जो कि लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक हो। तो जनरली मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपको पेनफुल हैवी पीरियड्स हो रहे हैं या क्रॉनिक पेल्विक पेन है तो आप उसको इवैल्यूएट करें। अल्ट्रासाउंड से आपको अगर पता चलता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से है तो आप अपनी प्रेगनेंसी टाइम से प्लान कर लें, और अगर अभी आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं तो आपको एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट जो कि हार्मोनल ट्रीटमेंट है वो लेते रहनी चाहिए ताकि एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस्ड रहे। अगर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न यू वांट टू डिले योर प्रेगनेंसी तो आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स यानी कि IUI, IVF जैसे ट्रीटमेंट्स के लिए रेडी रहना चाहिए। और अगर आपकी अभी शादी भी नहीं हुई है और प्रेगनेंसी प्लान करने का अभी आप नहीं सोच रहे हैं तो एग प्रेजर्वेशन या एम्ब्रियो प्रेजर्वेशन इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू। होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।